नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार और लेकर आज के राजस्थान की आज की बड़ी खबरें। आइए जानते हैं एक एक करके 25 बड़ी खबरें। हम कुछ भी नहीं बदलेंगे, कांग्रेस ने लगाया। योजनाएं बदलने का आरोप तो सीएम भजनलाल ने दिया। ये जवाब सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। कांग्रेस कहती है कि हम उनकी योजनाएं बदल देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कुछ भी नहीं बदलेंगे। उन्होंने आगे कहा, वास्तव में हम योजनाओं को बेहतर तरीके से सुधारने और लागू करने के लिए काम करेंगे। हमने आयुष्मान योजना का कवर बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। गहलोत सरकार में अहम पदों पर रहे 17 आईएएस के हुए तबादले, 7 आईपीएस को भी मिली पोस्टिंग। राजस्थान में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल जारी है। इससे पहले 13 सीनियर आईपीएस के तबादले किए गए थे। वहीं अब भजनलाल सरकार ने 17 आईएएस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया है। देर रात कार्मिक विभाग ने तबादलों को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। तबादले की लिस्ट में शामिल सभी अफसर अशोक गहलोत की सरकार के समय अहम पदों पर पदस्थ थे। केंद्रीय करों से इस बार राजस्थान को मिलेंगे 75,000 करोड़। पर्यटन स्थलों के लिए ब्याज मुक्त ऋण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में अंतरिम बजट पेश कर दिया। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 73,504 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले वित्त वर्ष में यह राशि 65,556 करोड़ रुपए थी। वहीं राजधानी जयपुर के पर्यटन स्थलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का असर भी बजट पर नजर आया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। फीमेल एमएसटी से महिलाओं को किराए में 90% छूट। राज्य सरकार की योजना के अनुसार अब महिलाओं को रोडवेज बसों में किराए में बीडे ही छूट मिलने लगी है। 90% छूट का लाभ लेने के लिए एमएसटी बनवा सकते हैं, जिसके लिए एक आवेदन करना होता है और 40 रुपए का शुल्क लगता है। 10 दिन बाद स्मार्ट कार्ड मिलता है। उसके बाद किराए में छूट मिलना शुरू हो जाता है। पिछले 3 महीने से योजना के तहत काफी कार्ड बने हैं। अब इसकी रफ्तार बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में डीजीपी और आईजीपी सम्मेलन में लेंगे भाग। नए आपराधिक कानूनों के रोड मैप पर होगा विचार विमर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की राजधानी जयपुर में होने वाले पुलिस महानिदेशकों, डीजीपी व महानिरीक्षकों डीआईजी के 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी, वामपंथी उग्रवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। राजस्थान में राज्यसभा सीट पर कांग्रेस आलाकमान की नजर। राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी कांग्रेस जुट गई है। कांग्रेस की तरफ से एक नाम सबसे ज्यादा चौंका सकता है, वो है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी। उनके अलावा एक और दिग्गज के नाम की चर्चा चल रही है। राजस्थान में कल से बारिश औले का अलर्ट। राज्य में आज शाम से सक्रिय होने वाले एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 4 फरवरी तक 17 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिले शामिल है। इसकी शुरुआत आज शाम से बाड़मेर, जोधपुर से हो सकती है। इस सिस्टम के असर से शुक्रवार सुबह जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के एरिया में हल्के बादल रहे। जैसलमेर, बाड़मेर में मिनिमम तापमान में आज 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई। जोधपुर में मिनिमम तापमान 15, जैसलमेर में 14, अजमेर में 14, बीकानेर में 10 और चूरू में 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, उदयपुर में आज मौसम साफ है। यहाँ सुबह हल्की धूप निकली और तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। राजस्थान का खजाना प्राइवेट कंपनियों के भरोसे एडवांस के एवज में करनी थी कटौती और दे दिया पूरा वेतन। राजस्थान में नई सरकार कर्मचारियों के अनुशासन को लेकर सख्त है। दफ्तर में सुबह 9 बजे नहीं पहुंचे तो इस अपराध में कर्मचारी निलंबित हो सकते हैं। कई हुए भी हैं। लेकिन क्या यह उस भ्रष्टाचार से भी बड़ा अपराध है जिसका नुकसान राज्य और कर्मचारी दोनों को उठाना पड़ रहा है? स्कूल शिक्षा परिवार के वार्षिक कार्यक्रम में बोले, किरोड़ी मीणा भ्रष्टाचारियों की छोटी पकड़ी जाए। कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने स्कूल शिक्षा परिवार के वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप शिरकत करते हुए कहा कि आप सब लोगों ने डबल इंजन की सरकार बनाई। सरकार ने 13 जिलों में ईआरसीपी देकर अपना काम कर दिया। राजस्थान से सोनिया को राज्यसभा भेजने की चल रही चर्चा, बीजेपी को 2 सीटों के लिए करनी पड़ रही मशक्कत। राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा और कांग्रेस जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां भाजपा की तरफ से हाईकमान फैसला करेगा, वहीं इस बार कांग्रेस की तरफ से भी एक नाम सबको चौंका सकता है। ऐसी चर्चा है कि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी की उम्मीदवार बन सकती है या उनके अलावा कोई दिग्गज नेता राजस्थान से उच्च सदन में जाएगा।
विभागों की खुली पोल, डेटा मिलान में भारी गड़बड़ी, रिटायरमेंट से पहले ही कर्मचारियों के पीपीओ जारी। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को IFMS 3 को लेकर पत्र जारी किया गया है। पत्र में ही लिखा गया है कि IFMS 3 में सर्विस बुक का डाटा अपडेट नहीं होने की वजह से अधिकारी और कर्मचारियों को रिटायर होने से पहले ही पेंशन परिलाभ उनके खाते में जमा हो गए। हिजाब पहनकर आने पर स्कूल में नहीं मिलेगा प्रवेश। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने पाठ्यक्रम में अकबर को महान बताने पर जताई आपत्ति। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हिजाब को लेकर फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से तय ड्रेस में ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई छात्रा स्कूल ड्रेस में नहीं मिलेगी तो उसके साथ शिक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम हिजाब के विरोधी नहीं है, लेकिन स्कूलों के नियम का तो पालन करना होगा। रेल बजट में राजस्थान को मिले 9,782 करोड़। मंत्री वैष्णव बोले, यह अब तक का सबसे ज्यादा बजट। केंद्र सरकार की ओर पेश किए गए बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली बैठक की। इस दौरान उन्होंने बजट में भारतीय रेलवे के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विगत 10 साल में रेलवे के विकास के लिए रणनीति में बदलाव कर अधिकाधिक निवेश पर बल दिया गया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बजट को बताया चुनावी भाषण। कहा केंद्र सरकार ने किया अपना गुणगान। अंतरिम बजट को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि यह बजट मुझे एक चुनावी भाषण लगा। अगर अपनी सरकार का गुणगान ही करना था तो वो हर सभा में भाजपा के नेता करते ही हैं। मुझे उम्मीद थी कि सरकार अंतरिम बजट में ऐसे कदम उठा सकती है जिससे लोगों को राहत मिले। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने सरकार पर लगाए विकास कार्य ठप करने के आरोप। जन्मदिन पर की प्रेस वार्ता पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पोखरण विधानसभा क्षेत्र में पता नहीं कितने लोग विधायक के पीए बनकर घूम रहे हैं और क्षेत्र में विकास कार्य करने वाले अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं। ऐसे में हम चेतावनी दे रहे हैं कि यदि समय रहते यह सब बंद नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे।